हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लुईस बिंदु संरचना भी बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है। जैसे भी कोई एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने प्रदर्शित करा, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे ही और भी हैं, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इथाइलिन है, तो इथाइलिन को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। अब जो ये वाला पोर्शन है, जो बॉन्ड वाला पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ लुईस डॉट संरचना में ध्यान देना है। तो अल्टीमेटली लुईस डॉट संरचना क्या है कि जो भी तत्व है उसको लिखें और उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन लिख दें। जैसे कार्बन के 4 हैं, तो इस प्रकार से उसमें लिख दें। ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर। आई बात समझ में। आइए कुछ और एग्जांपल इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है BeCl2। तो BeCl2 जैसे है, तो BeCl2 में Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें जो इससे पहला वाला चैप्टर है वहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे याद करे जाते हैं। तो Be के पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो दूसरे ग्रुप का है, और Cl के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। क्लियर। इसको छोड़ दें अगर, तो हम वो 7 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर को आसानी से दिख सकते हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन Be के पास जो है, तो BeCl2 फॉर्म हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अभी कैसे फॉर्म होगा वो नहीं पढ़ना है, हमने केवल लुईस बिंदु संरचना पे ध्यान देना है। और BeCl3 जो है, उसमें भी हम देख सकते हैं। देखो, बोरॉन जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। कैसे होते हैं उसके लिए आपको जो है ऑलरेडी बता चुके हैं हम कैसे याद करना है। और Cl जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 2 2 6 1 7। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर को शो कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसी संरचना जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएं संयोजी कोष के तत्व के साथ, उसको लुईस बिंदु संरचना कहा जाता है। ऐसे ही आप भी क्या करेंगे, लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे किन्हीं 5 यौगिकों की, ठीक है, 5 कंपाउंड की जो है बिंदु संरचना आप मुझे बना के भेजेंगे। क्लियर। और वो कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो होंगे H2SO4 की बिंदु संरचना बना के भेजेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। H2SO4 के बाद आपके पास है HNO3। क्लियर। HNO3 के बाद आपके पास आ जाता है H2O। वो तो मैंने आपको आज बता ही रखा है, फिर भी एक बार और बना लेंगे। और उसके बाद आपके पास आएगा NO3, ठीक है। और एक और आप बना देंगे PH3 की बिंदु संरचना, ठीक है। H2O आपने कर रखा, तो H2O भी नहीं करते हैं, ठीक है। H2O की जगह पे आप ले लेंगे NH3, ठीक। क्लियर। इन पांचों की बिंदु संरचना का आप निर्माण करेंगे अभी। क्लियर है, ठीक है। और फिर मुझे सेंड कर देंगे, आपका होमवर्क है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे बॉन्ड बनेंगे, जो बॉन्ड हमने पढ़े थे, ठीक है। इनके बीच में किस प्रकार से बंध का निर्माण होगा और पूरी संरचना कैसे बनेगी बॉन्ड के साथ।